हेलो एवरीवन। आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क्स। तो इस यूनिट में, इस वीडियो में हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है टू पोर्ट नेटवर्क्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क्स एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं जिससे हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, पहला टॉपिक जो कि है टू पोर्ट नेटवर्क्स। तो आप लोगों को जो मैंने नोट्स प्रोवाइड की है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी लोग उस नोट्स को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि कम से कम एक तो आपका जो यहाँ पर बताया जाएगा वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, और आप अपना एक सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं उससे। तो टू पोर्ट नेटवर्क्स देखते हैं ये क्या होता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। एक बॉक्स के द्वारा से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें दो पोर्ट होते हैं। एक ये दो पोर्ट होते हैं इसमें, एक ये पोर्ट है और दूसरा ये वाला पोर्ट है। इसमें से एक पोर्ट को इनपुट पोर्ट कहते हैं और दूसरे पोर्ट को आउटपुट पोर्ट कहते हैं या बना सकते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट्स होते हैं। दो पोर्ट्स में एक पोर्ट होता है आपका इनपुट पोर्ट और दूसरा वाला पोर्ट होता है आपका आउटपुट पोर्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस वाले में, मान लीजिए इस नेटवर्क में हमने इसको मान लिया है ये इनपुट पोर्ट है, और इस वाले पोर्ट को हमने मान लिया ये आउटपुट पोर्ट है। तो कोई भी पोर्ट जो होगा उसको इनपुट या आउटपुट पोर्ट बनाएंगे, तो वहाँ पर इनपुट या आउटपुट प्राप्त, इनपुट देने के लिए, आउटपुट रिसीव करने के लिए वहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट पोर्ट पर दो टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, इनपुट मीन्स कोई सप्लाई दे सकते हैं आप या जो भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं इनपुट देने के लिए, और इसी तरीके से आउटपुट साइड पर भी आप आउटपुट रिसीव करने के लिए भाई कोई लोड या कुछ जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो इनपुट पर आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे इनपुट पोर्ट पर, और आउटपुट पोर्ट पर भी आपको दो टर्मिनल्स दिए हुए होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क एक 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट्स होते हैं, और दो पोर्ट में एक इनपुट पोर्ट होता है और एक आउटपुट पोर्ट होता है। इनपुट देने के लिए आपको एक पोर्ट पर दो टर्मिनल्स होते हैं, और इसी तरीके से आउटपुट रिसीव करने के लिए दूसरे पोर्ट पर दो टर्मिनल्स होते हैं। इसलिए टोटल ये टू पोर्ट नेटवर्क को हम 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क का बेसिक कंसेप्ट समझना, और इसको आगे भी आपको पढ़ना है। अभी इस यूनिट में टोटल सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क्स ही आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी नेटवर्क हो, जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में एक इनपुट पोर्ट होता है, आप लोग को ही हम लोगों ने देखा भी, और दूसरा आउटपुट पोर्ट होता है। तो ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है या ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल होगा अगर हम इसके इस पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाएं और उस पोर्ट को, सेकंड पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाएं, या फिर अगर हम दूसरे टाइम इसको इनपुट बनाएं और इसको आउटपुट बनाएं। तो दोनों ही कंडीशन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज ना हो, नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है अगर उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर बदल दें, उसके बावजूद इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो,
और ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन होती हैं, क्या होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। आगे जो यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे तो इन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी आप ये जानिए कि अगर किसी नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पोर्ट को परस्पर चेंज कर दें तो उस नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज ना हो तो वो नेटवर्क कहलाता है सिमेट्रिकल नेटवर्क। और इसी तरीके से इसका उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, असिमेट्रिकल नेटवर्क्स। तो ये बात क्लियर हुई हमारी कि सिमेट्रिकल नेटवर्क वह होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर चेंज कर दें तो उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते हैं या इफेक्टेड नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर चेंज करने पर उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रभावित होते हैं, चेंज होते हैं, तो ऐसे नेटवर्क्स को असिमेट्रिकल नेटवर्क्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नेटवर्क है, ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क मैं बना रहा हूँ जिसमें एक पोर्ट ये है और दूसरा पोर्ट ये है। ये एक पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है, 2 टर्मिनल हैं हर पोर्ट पर। तो ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ और मान लीजिए कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और मान लीजिए ये जो R3 है इसकी वैल्यू R1 के बराबर है, ये वाले के। तो आप देखिए ज़रा कि चाहे आप यहाँ पर इनपुट दीजिए और यहाँ से आउटपुट लीजिए या फिर चाहे आप यहाँ से इनपुट दीजिए, यहाँ से आउटपुट लीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखने से सिमेट्रिसिटी लग रही है इसमें कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से इनपुट देते हैं तो जो इनपुट करंट फ्लो करेगी पहले उसको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस R1, फिर पैरेलल में R2, फिर R1। और जब यहाँ से हम इनपुट देते हैं तो सेम वही चीज़ है, पहले R1, R2 और R1। तो ये एक तरीके से इस तरीके के नेटवर्क को हम कहेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क। लेकिन अगर यही कंडीशन R3 इक्वल टू R1 ना हो, ये R1 हो, ये R2 हो और ये जो R3 है ये R1 के इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, ये अलग है, इसकी वैल्यू अलग है R3 और यहाँ पर कंडीशन क्या है, R3 नॉट इक्वल टू R1। तो ये जो नेटवर्क कहलाएगा ये सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि एक तरीका और है इसको देखने का कि यहाँ पर एक वर्टिकल मिड सेक्शन में एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, वर्टिकल मिड सेक्शन से एक वर्टिकल लाइन खींचिए। आप इस वर्टिकल लाइन के इस साइड देखिए और दूसरे साइड देखिए, अगर सेम इम्पीडेंस आपको नजर आए तो वो नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, तो इसके इस साइड भी देखते हैं तो R1 है और इस साइड भी देखते हैं तो R3 जिसकी वैल्यू R1 है, तो R1 इधर भी R1 इधर भी, इसलिए एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इधर R1 है और इधर R3 है, तो इसलिए ये असिमेट्रिकल नेटवर्क हुआ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क हुआ जिसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर बदल दें। परस्पर बदल दें मतलब चाहे इसको इनपुट बनाएं चाहे इसको इनपुट बनाएं, इसको इनपुट बनाएंगे तो इसको आउटपुट बनाएंगे और इसको इनपुट बनाएंगे तो इसको आउटपुट बनाएंगे। तो इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर बदल देने पर उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसे नेटवर्क को असिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बैलेंस नेटवर्क की 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि इसमें जो सीरीज इम्पीडेंसेस हैं, सीरीज में
सीरीज में कनेक्टेड इम्पीडेंस एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। कनेक्टेड इम्पीडेंस एलिमेंट्स एक समान होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, और ग्राउंड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड पोटेंशियल के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ। ये एक नेटवर्क ड्रॉ करें हम। फॉर एग्जांपल माना इसका जो इम्पीडेंस है Z1, ये Z1 और ये Z2 है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। सिमेट्रिकल नेटवर्क पहचानने का तरीका क्या है? आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिए मिड सेक्शन में, और इसके इस साइड और उस दोनों साइड सेम इम्पीडेंस हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस साइड Z1 और इस साइड Z1 है, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, एक मिड सेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए और उसके दोनों साइड में सेम इम्पीडेंस होने चाहिए। तो देखा जाए तो ये एक अनबैलेंस्ड नेटवर्क है, अनबैलेंस्ड नेटवर्क। लेकिन अगर हम यहाँ पर दो इम्पीडेंस लगा दें, Z1 और Z1, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों साइड सेम आइडेंटिकल सीरीज इम्पीडेंसेस हैं। इस सीरीज आर्म में देखिए और इस सीरीज आर्म में देखिए, दोनों साइड इसके सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए अब ये बैलेंस नेटवर्क है। तो ये था बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। ये बैलेंस नेटवर्क्स वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर जैसे नॉइज़ेस वगैरह को कम करने के लिए, नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, नॉइज रिडक्शन के लिए। तो ताकि जिससे कि यहाँ पर अगर सेम इम्पीडेंस दोनों वायर्स में होगा, मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, दोनों वायर में सेम इम्पीडेंस होगा, तो जब रिसीविंग एंड पर हम क्या करेंगे, जो सिग्नल मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो नॉइज़ डिटेक्शन में आसानी रहती है, जिससे कि नॉइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमें पढ़ना है। ये नेटवर्क्स को हम क्लासीफाई करेंगे किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन नेटवर्क एलिमेंट कनेक्शन। तो नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर नेटवर्क एलिमेंट्स? तो नेटवर्क एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं, या जो हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को किसी नेटवर्क में, आरएलसी या डिफरेंट अदर नेटवर्क एलिमेंट्स जो कनेक्ट करते हैं, उसके कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस बेसिस पर हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जिसमें पहला है टी नेटवर्क। टी नेटवर्क तो जैसा कि इसका नाम है टी, तो ये शेप की वजह से इसका नाम है, ये टी शेप में होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने एक नेटवर्क बनाया है टी शेप में, जिसमें 3 इम्पीडेंस हमने लगाए हुए हैं, ये हमारा एक टी शेप में हो गया। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, नेटवर्क एलिमेंट्स लगाए हैं या इम्पीडेंसेस अगर इसको कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल ये Z1 है, ये
Z2 और ये Z3 है। तो अगर हम इसको टू पोर्ट नेटवर्क में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा, जैसा कि जैसा हमने पढ़ा था ये वही है। तो जो हमने अभी तक देखा था वो एक टी नेटवर्क ही हमने रिप्रेजेंट किया था। तो ये एक टी नेटवर्क है, यहाँ पर आप इनपुट दे सकते हैं और यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। तो टी नेटवर्क इसका नाम रखा गया है इसके शेप के लिए, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क एलिमेंट लगे होते हैं ये टी शेप में लगे होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स हैं नेटवर्क एलिमेंट्स, जिसको टी शेप में कनेक्ट किया गया है, इसलिए इसको टी नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट, तो ये एक टी नेटवर्क है और ये टी नेटवर्क बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है ये कैसे पता चलेगा? अगर Z1 इक्वल टू Z3 है, मतलब Z3 और Z1 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिकल होगा क्या? सिमेट्रिकल, तब ये सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर Z1 और Z3 की वैल्यू बराबर नहीं है तो ये कैसा नेटवर्क होगा? असिमेट्रिकल टी नेटवर्क, क्योंकि टी सेक्शन है ये, तो ये टी नेटवर्क असिमेट्रिकल कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि Z3 की वैल्यू और Z1 की वैल्यू बराबर है या नहीं। इस तरीके से ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल टी नेटवर्क कहलाएगा। और इसी तरीके से हम फॉर एग्जांपल इसको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? तो जैसा कि अभी हमने देखा भी था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वाला, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल ये Z1, ये Z1 और ये Z2 है। तो अभी ये अनबैलेंस्ड है और सिमेट्रिकल है, अनबैलेंस सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम फिर से यहाँ पर Z1 और Z1 दोनों में लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल नेटवर्क है ये, बैलेंस सिमेट्रिकल नेटवर्क है। इसको ये देखिए, ये एक एच टाइप का बना है, एच शेप में है। तो इस बैलेंस नेटवर्क को हम, बैलेंस्ड टी नेटवर्क को एच नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप एच शेप में है। ओके, तो ये था हमारा टी नेटवर्क जिसको हमने देखा। टी नेटवर्क टी शेप में होता है, ये बैलेंस्ड हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, असिमेट्रिकल हो सकता है। ये पहला नेटवर्क था टी नेटवर्क। और दूसरा अब हम देखेंगे, दूसरा है पाई नेटवर्क। पाई या फिर पाई नेटवर्क, इसको पाई नेटवर्क इसलिए कहते हैं, ये पाई शेप में होता है। तो अगर नेटवर्क एलिमेंट्स पाई शेप में कनेक्टेड हों, फॉर एग्जांपल ये और ये, देखिए ये तीनों नेटवर्क एलिमेंट्स पाई शेप में कनेक्टेड हैं। ओके, एक पाई बना रहे हैं। और अगर इसको टू पोर्ट में दिखाना हो तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये एक टू पोर्ट पाई नेटवर्क है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हम फॉर एग्जांपल ये Z1, Z2, Z3। अब आप लोग बताइए कि अगर Z1 और Z3 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये सिमेट्रिकल होगा कि असिमेट्रिकल? सीधी सी बात है, सिमेट्रिकल होगा। कैसे पता करेंगे? मिड सेक्शन से एक लाइन खींच दीजिए और इधर देखिए तो Z1 मिलेगा और उधर भी देखेंगे तो Z1 मिलेगा। तो इसलिए ये क्या क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। और अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, Z1 नॉट इक्वल टू Z3, तो ये क्या कहलाएगा? असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। ओके, अच्छा, अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड अगर हमें पढ़ना हो तो सिंपल सा कुछ नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये Z1 है और ये Z1 है, ये Z2 है। बस आप यहाँ पर एक Z2 कनेक्ट कर
तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। अभी तक ये अनबैलेंस्ड था, लेकिन अभी हो जाएगा बैलेंस्ड पाई नेटवर्क। तो ये पाई नेटवर्क इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो नेटवर्क एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो पाई शेप में कनेक्टेड होते हैं, पाई शेप में कनेक्टेड थे। तो इसको 2 पोर्ट देखें, यहाँ पर एक इनपुट पोर्ट और दूसरा एक आउटपुट पोर्ट। और बेस्ड ऑन द नेटवर्क एलिमेंट वैल्यूज़, ये जो एलिमेंट्स की जो मान हैं, इसके वैल्यूज़ हैं, उस बेसिस पर ये सिमेट्रिकल हो सकता है, असिमेट्रिकल हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। ओके। और अगला जो है हमारा वो है थर्ड एल नेटवर्क। तो एल नेटवर्क एल शेप में होता है। फॉर एग्जांपल ये Z1 और ये Z2, ये एक एल शेप में कनेक्टेड है। तो एल शेप में कनेक्टेड होने के कारण इसको एल नेटवर्क कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, हम लोगों ने अभी पढ़ा टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क और एल नेटवर्क। ये शेप, डिफरेंट शेप्स होते हैं जिसमें नेटवर्क एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ कनेक्ट हो गया तो टी नेटवर्क, 1 2 3, यहाँ कनेक्ट हो गया तो पाई नेटवर्क, यहाँ कनेक्ट हो गया तो एल नेटवर्क। तो ये एल नेटवर्क है। ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? सबसे पहली बात, बैलेंस अनबैलेंस से पहले हम ये देखते हैं ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल पता करने का तरीका, यहाँ से इनपुट दीजिए तो Z1 पहले मिलेगा फिर Z2, लेकिन जब यहाँ देंगे तो पहले Z2 पैरेलल में है फिर Z1 में, इसलिए असिमेट्रिकल। तो एल नेटवर्क असिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल करेंगे तो ये टी नेटवर्क बन जाएगा। तो टी नेटवर्क हमें मिल जाएगा। तो सिमेट्रिकल करने गए तो एल नेटवर्क के बारे में बोलेंगे तो एल नेटवर्क असिमेट्रिकल होता है। और साथ साथ इसको बैलेंस्ड करना हो तो बैलेंस्ड करने का तरीका क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है। तो अगर हम यहाँ पर Z1 कनेक्ट कर दें तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके। एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके दोनों साइड आप देखेंगे इधर और इधर, तो आपको Z1 ही मिलेगा। तो इसलिए ये हो गया बैलेंस्ड एल नेटवर्क। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उनको देखिएगा बेस्ड ऑन शेप, और उसमें फिर सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बैलेंस, अनबैलेंस, उनको पहचानने की कोशिश करिएगा। आपको नोट्स जो दी गई है उसमें भी है। इस तरीके से आपको 2 और आपको देखने हैं। एक आई थिंक लैडर नेटवर्क है नेक्स्ट, 3rd और 4th, आई थिंक 4th लैडर नेटवर्क। तो लैडर नेटवर्क क्या होता है? तो लैडर नेटवर्क कुछ नहीं होता है, सिंपल। अभी आपने जो भी पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल टी पढ़ा, तो टी में ये है Z1 Z2। तो ये एक टी सेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो सीधी सी बात है कि अगर हम बीच से देखें तो इधर और इधर दोनों तरफ Z1 है, तो इसलिए ये बैलेंस्ड है, बैलेंस टी सेक्शन। अब हम क्या करें, ऐसे ही इसका आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ। अब हम क्या करें, एक ऐसे ही और सेक्शन लें टी का, ये एक टी सेक्शन हुआ, और इसके इनपुट को, सेकंड वाले के इनपुट को इसके आउटपुट से कनेक्ट कर दें, Z1 Z2, और ऐसे कई सारे टी सेक्शंस लगाते जाएं, तो ये बन जाएगा एक लैडर नेटवर्क। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, आप लोग जानते हैं। तो सीढ़ी में क्या होता है, आप लोग सीढ़ी देखे ही होंगे, तो ये एक तरीके से सीढ़ी ये है। तो क्या की है कि एक विशेष सेक्शन की बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, या बार बार उसको हम यूज किए हुए हैं, एक के बाद एक कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इसको हम लैडर नेटवर्क कहते हैं। ओके। तो लैडर नेटवर्क कुछ नहीं होता है। ये टी नेटवर्क को आप बना करके लैडर नेटवर्क, ऐसे तरीके से पाई सेक्शन को लगा करके आप लैडर नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कोई विशेष सेक्शन होता है, चाहे टी सेक्शन हो या पाई सेक्शन हो, उसको बार बार हम उसके एक सेक्शन के आउटपुट को दूसरे सेक्शन के इनपुट से, फिर दूसरे सेक्शन के आउटपुट को तीसरे सेक्शन के इनपुट से ऐसे कनेक्ट करते जाते हैं, तो एक लैडर नेटवर्क हमें मिलता है। ओके। 5th है आपका लैटिस नेटवर्क।
लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क कुछ ऐसा होता है इसका शेप। लैटिस नेटवर्क फॉर एग्जांपल इसको हमने Z1 मान लिया, इस इम्पिडेंस को, और ये इम्पिडेंस है, इसको Z2 मान लिया, और इसका शेप कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक हमने लगाया हुआ है एलिमेंट या इम्पिडेंस, और यहाँ पर एक इम्पिडेंस कुछ ऐसा कनेक्शन होता है, और मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है ये Z1, Z2, Z3, Z4। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है। तो ये हो गया आपका लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है जिसमें सीरीज में दो इम्पिडेंसेस आपके लगे होते हैं दोनों उसमें, और यहाँ पर एक क्रॉस आर्म होता है जो एक से दूसरे, यहाँ से इनपुट साइड के एक टर्मिनल से आउटपुट साइड के दूसरे टर्मिनल में ये कनेक्टेड होता है। इसको क्रॉस आर्म कहते हैं। तो यहाँ से ये देखिए कुछ ऐसा शेप होता है लैटिस नेटवर्क का, इसलिए इसको लैटिस नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पर ये जो लैटिस नेटवर्क है ये असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बनाने का इसको तरीका क्या है, आप लोग खुद सोचिए इसको कैसे सिमेट्रिकल करेंगे। सिमेट्रिकल क्या होता है, चाहे आप इधर से देखें या चाहे आप उधर से देखें, इनपुट या आउटपुट से ये सेम ही दिखेगा। तो कैसे कर सकते हैं, Z1 इसको भी Z1 कर दें, इसको कर दें Z2, और इसको भी Z2। तो अब चाहे आप इधर से देखें तो यहाँ पर आपको पहले Z2, Z1, Z2, Z1 ये है। इसी तरीके से इधर भी देखेंगे Z2, Z1 या Z2, Z1। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। और लास्ट है आपका इसमें ब्रिज्ड टी नेटवर्क। ब्रिज्ड टी नेटवर्क, टी आप लोगों ने पढ़ा है। टी नेटवर्क क्या होता है, कुछ ऐसा बना होता है शेप में, टी शेप में होता है। ये एक आपका टी सेक्शन है, ओके। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू Z1, Z2, Z3। ब्रिज्ड टी क्या होता है, इसमें एक ब्रिज टाइप का बना होता है, एक सिंपल सा आपको एक इम्पिडेंस को ब्रिज के रूप में कनेक्ट किया हुआ इसके ऊपर। ये हो गया ब्रिज्ड टी नेटवर्क। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल Z1, Z2, Z3, ये Z4 हो गया, ओके। तो टी सेक्शन में ही एक ब्रिज में आपने कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे इम्पिडेंस को, ये हो गया ब्रिज्ड टी नेटवर्क। बेसिकली इसके शेप पर ही दिया गया, इसका नाम ब्रिज्ड टी नेटवर्क। तो अब ये सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी तो हो जाएगा असिमेट्रिकल ब्रिज्ड टी नेटवर्क। और इसको सिमेट्रिकल बनाने का तरीका क्या है, सिमेट्रिकल बनाने का तरीका ये है कि आप ये Z1 हो इसकी वैल्यू, ये भी Z1 हो, ये Z2 हो, और ये जो हो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है Z3। अब आप चाहे इधर से देखेंगे इस साइड से चाहे इस साइड से, ये नेटवर्क आपको सेम लगेगा, इसलिए ये हो गया आपको सिमेट्रिकल नेटवर्क, ओके। अब इस सिमेट्रिकल नेटवर्क है लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब अभी ऊपर और नीचे दोनों सिरे से देखेंगे तो सेम नहीं लगेगा। करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, सिमेट्रिकल को ही हम, ये सिमेट्रिकल हो गया। अब इसको बैलेंस्ड करना हो तो आप सिंपल सा दूसरा बनाते हैं, ये टी,
ब्रिज टी हो गया, ठीक है। और इसको सिमेट्रिकल बनाने का तरीका क्या है, सॉरी सिमेट्रिकल बैलेंस्ड करने का तरीका, ऊपर और नीचे देखने पर सेम लगना चाहिए। Z1 Z1 Z2 Z3 Z1 Z1 Z2 है ही, और ये Z3। तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड ब्रिज टी नेटवर्क। अभी तक ये अनबैलेंस्ड था, ये बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड ब्रिज्ड टी नेटवर्क। तो विद दिस वी एंड द लेक्चर। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को जो नोट्स दिए गए उसको पढ़िएगा और उससे नोट्स वगैरह भी बना लीजिएगा, बुक से भी देखिएगा, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।